पार्टी के प्रत्याशी रितु झुनझुनवाला जी, हमारी कैबिनेट में चिकित्सा मंत्री, आप सबके पूर्व सांसद, केकड़ी से विधायक डॉक्टर ओम शर्मा जी, मसूदा से विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व करते हुए राकेश पारिक जी, पूर्व विधायक बाबर साहब, पूर्व विधायक कयूम जी, राबाई साहब, इकबाल साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंच पे बहुत सारे कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, संग्राम जी, राठौर साहब, देवियों, सज्जनों, आदरणीय बुजुर्गों, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, अभी रघु जी ने अपनी बात में हमारी सरकार के बारे में बताया, क्या सोच लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज आप सबसे दोबारा मिलने का मौका मिला। आपके आशीर्वाद से राजस्थान में, राजनीति में, पार्टी में मुझको व्यक्तिगत रूप से बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला। इसका सारा श्रेय मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, मसूदा के लोगों को और अजमेर के लोगों को देना चाहता हूं। आज रितु झुनझुनवाला जी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, इस नौजवान को राहुल गांधी जी ने हम सबसे चर्चा करने के बाद एक मौका दिया है जनसेवक बनने का। विधायक बहुत बनते हैं, सांसद बहुत बनते हैं, दिल्ली जयपुर में 5 साल के लिए कोई जाके बैठ जाए वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सेवा भाव से, सच्चे मन से, ईमानदारी निष्ठा से, बिना किसी लोभ लालच के आपके बीच में आकर सिर्फ इस क्षेत्र को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे यहाँ उद्योग और लग सकते हैं, यहाँ की समस्याएं जो है, चाहे पानी की है, चाहे रोजगार की है, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए जिसमें सचमुच एक ख्वाहिश हो, टीस हो, ऐसे व्यक्ति को राहुल जी ने कहा कि आप जाकर अजमेर से हमारा चुनाव लड़ो। आपके भरोसे पर रितु को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा रही है। अब ये बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग अपने घर के लोगों, अजमेर को, मसूदा को मैं अपना क्षेत्र मानता हूँ, इसलिए मैं लंबा थोड़ा भाषण देने वाला हूँ नहीं, मैं तो सीधा सीधा बात आप लोगों से कर रहा हूँ। अभी आप लोग रोज टीवी देखते हो, अखबार पढ़ते हो, भाजपा की सरकार है और तुम कोई सा बटन दबा लो, फोटो मोदी जी की दिखती है। टेलीविजन में कोई सा चैनल खोल लो, सुबह दोपहर शाम मोदी 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 मोदी, और कोई पूछने को तैयार नहीं है कि आप 5 साल प्रधानमंत्री रहे, इस मसूदा में, इस राजस्थान देश में गैस के सिलेंडर का दाम क्या है? ये गरीब माता बहने बताओ कितने का गैस का सिलेंडर? 1000 रुपए का। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 325 से बढ़ के 327 हो जाए तो सड़कों पर दुनिया निकल रही है। बीजेपी के लोग छाती पीटते थे कि महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। आज 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया, 70, 75, 80 रुपए पेट्रोल डीजल हो गया प्रति लीटर। बाजार में कुछ लेने जाओ, फल फूल, साबुन, तेल, चाय पत्ती, चप्पल, जूता, कुछ ले लो, सब महंगा हो रहा है। रोजगार ढूंढने नहीं मिल रहा, पढ़ा लिखा नौजवान आज भटक रहा है देश के अंदर। हमारा जाबाज किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, लेकिन मोदी जी को चिंता उस बात की नहीं है, केंद्र की सरकार को चिंता नहीं है। वो तो हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान सुबह शाम इसी खेल में लोगों को फिरा रखा है। लेकिन मैं मसूदा लोगों को बोलना चाहता हूँ, साथियों को, ये अमन चैन प्यार मोहब्बत सभ्यता का इलाका है। अजमेर जिला देश और दुनिया में गंगा जमुना से हमारा जो इतिहास रहा उसका प्रतीक है। सर्वधर्म भावना यहाँ पर है, 36 कौम के लोग रहते हैं, और जिन जिन लोगों को यहाँ मौका मिला काम करने का, उन सब लोगों ने सबको साथ लेकर चलने की बात करनी है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हारी, राजस्थान में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी। इन तीनों राज्यों में हारने के बाद उनको लगा अब क्या करें, नोटबंदी फेल हो गई, जीएसटी फेल हो गया, कि ऋण माफी हम कर नहीं रहे। थक हार के मोदी जी ने कहा मैं किसानों को 6000 रुपए प्रति वर्ष दूंगा, 6000 रुपए प्रति वर्ष। राहुल जी ने कहा इस देश में सबसे गरीब लोग हैं, उनको 6000 रुपए प्रति महीने हमारी सरकार देगी, ताकि उनको लगे कि हमारे कमाने वाला हमारे पास कोई है। अच्छा, सरकार बनी है 3 महीने हुए,
सरकार को ज्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन जो मंत्रालय मेरे पास है, रघु जी के पास है, हम लोगों ने कोशिश करी है। अभी पारिक साहब बता रहे थे नरेगा में दिसंबर 17 को 9 लाख लोगों तक नरेगा की स्कीम पहुंची थी। 9 लाख लोग पूरे राजस्थान में नरेगा के माध्यम से काम कर रहे थे। परसों तक 30 लाख लोग हम जोड़ चुके नरेगा से, और मसूदा में 58,000 लोग काम कर रहे हैं। ये नरेगा की योजना सोनिया गांधी जी लेके आई थी, मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। गरीब की जेब में 2 रुपए बढ़ते हैं, उसको सुकून मिलता है। आज अपनी बच्ची की हाथ में करने के लिए गर्दन भटकना नहीं पड़ता। राजस्थान में सूखा पड़ता था, पलायन होता था, गांव के गांव निकल जाते थे और काम नहीं मिलता था। ये संविधान को बदलकर देश में कानून बना दिया कि रोजगार का अधिकार मिलेगा। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अकेला देश है जहां रोजगार का अधिकार है, और हम लोगों ने अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। और बीजेपी सरकार ने क्या दिया? बीजेपी सरकार के मंत्री, बड़े बड़े नेता बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, हर एक से पूछते हैं तुम राष्ट्रवादी हो कि नहीं हो, तुम देशभक्त हो कि नहीं हो। अरे भाई, हमसे बड़ा कोई देशभक्त था ना होगा। ये हिंदुस्तान हमारी माँ है, इस मिट्टी को पूछते हैं हम लोग। हमारी सरहद पर अगर कोई आंख उठा के देखेगा, उसके दांत खट्टे कर देंगे हम लोग। हमारी सेना, ये हमारा जनता है देश का। हमारे फौजी जो देश की सरहद पर जंगल में, तूफान में, बर्फ में, रेगिस्तान में खड़े होकर देश की सुरक्षा करते हैं, वो किसी एक जाति के हैं, वो किसी एक राज्य के हैं, वो किसी धर्म के हैं। वो पूरे देश के शौर्य और मान सम्मान का प्रतीक है। हमारे सैनिकों की वीरता और शौर्य के पीछे अपनी नाकामियों को छुपाने का काम बीजेपी के लोग ना करें। उनको बताना पड़ेगा कि 5 साल में हमने इतना रोजगार दिया, नदियां जोड़ देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार ने सिवाय भाषण के अगर कुछ दिया हो 5 साल में, मुझे बता दो आप। इस सरकार का समय पूरा हो गया। मैं कई प्रदेशों में होकर आया हूं, दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कल असम में था, वहां भी मामला गोल है। राजस्थान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे बीजेपी को विधानसभा में हराया, उससे बड़ी जीत इस बार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में होगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज मैं विशेष रूप से रिजू झुंझुनवाला जी के पक्ष में आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। साथियों, आपका एक वोट इस अजमेर जिले के भविष्य को तय करेगा। जातिवाद, धर्म की बात, मंदिर मस्जिद की बात हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपसे इतना आग्रह करता हूं कि जैसे आपने रघु शर्मा जी को जिताया था, राकेश पारिक जी को जिताया था, उससे ज्यादा वोट देकर आज नौजवान को जिताकर भेजो, ताकि आपके जिले में निवेश हो, रोजगार हो, उद्योग लगे। मसूदा में, पूरे पहाड़ी इलाके में, गांव देहात में, पंचायतों में पढ़े लिखे लड़के लड़कियां बेरोजगार घूम रहे हैं। आज उनका भविष्य अगर सुधारना है तो नारों पे विश्वास मत करो, उन लोगों की बातें विश्वास करो जो आपके अपने। आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र से हमको बहुत उम्मीद है। आप लोग 36 गांव के लोग, सभी लोग मिलकर अगर रिजू झुंझुनवाला जी को आशीर्वाद दोगे तो मेरा मन करता है कि भारी बहुमत से यहाँ राहुल जी की बात बनी रहेगी, मेरी बात बनी रहेगी, रघु शर्मा की बात बनी रहेगी। साथियों, आज से पहले राजस्थान भर में 20-22 लोकसभा क्षेत्रों में हमने प्रचार किया। अजमेर भी आने का मौका मिला, लेकिन 2 दिन पहले मुझे कहा गया, रिजू जी ने मुझे कहा फोन करके कि सचिन पायलट जी, ये अजमेर जिले के अंदर कुछ लोग खट्टी मीठी बातें करते हैं, और इन खट्टी मीठी बातों को समाप्त करने के लिए एक बार हमें जोरदार प्रचार करना पड़ेगा। तो आज अजमेर लोकसभा क्षेत्र में रघु शर्मा जी, मैं, हमारे सब साथी 6 सभाएं कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि कल तक जो बोलते हो सो बोलते हो, लेकिन आज के बाद सब लोग कांग्रेस बोलेंगे और हाथ के निशान बोलेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। अब ऐसा है, मैं तो बहुत बोल लिया, अब आप लोग बोलो, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताना है, नहीं जिताना है? मुझे आवाज नहीं आई पीछे वालों की। अच्छा, अब मैं
एक नारा दूंगा, वो नारा अगर आप ठीक ठाक बोलो, ए बाबू रुपया छोड़ा। अब सुनो, मैं एक नारा देता हूँ। अब वो नारा अगर आप जोरदार जयकारा दोगे तो आवाज दिल्ली तक पहुंच जाएगी, अमित शाह जी तक। ठीक है, पक्की बात है, जोर से बोलना है फिर, और मंच वाले को बोलेंगे जोर से, मेरे को सबको बोलना था। ठीक है, जोर से। ठीक है, कांग्रेस पार्टी। अरे यार मजा नहीं आया, जोर से बोलने को कहा मैंने, जोर से। बैठे बैठे मुंह भागे, जोर से बोलो कांग्रेस पार्टी। अब ये नारा आखिरी नारा है, ये वसुंधरा जी को, मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को, सबको सुनाई पड़ जाना चाहिए। ठीक है, साहब की बात पर मान लगेगी, साहब की बात पर मान लगेगी। ठाकुर साहब ये मैं जोर से बोलूंगा, लेकिन ये फिर ऐसा ना है कि 29 तारीख तक टपा टप हाथ में रखी इसके अंदर। ठीक है, और सब पंच पटेल, गांव के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, वोट से जिताना है। और हमारी माँ बहन खड़ी है यहाँ पर, जोरदार जयकारा दे दो ताकि पता पड़ जाए कि कांग्रेस का बेड़ा पार हो गया। कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद, राम राम साहब।